2-2 हज़ार रुपये लिया है। टोटल जो पोल गड़ा है ना, और पूरा पोल में ना कोई मिट्टी है, ना बेस है, ना कुछ नहीं है, पूरा झुक गया है। खेत में पानी पड़ा रहे, मतलब तार नहीं खींचा है, उसके बावजूद भी ना झुक रहा है पोल। अब हम लोग ना एक किलो चावल, एक घर 5-6 किसान हैं, तो चावल उसूल करके उन लोग को खाने के लिए दिए हैं, सब्जी के लिए पैसा दिए हैं, रहने के लिए व्यवस्था किए हैं, हर चीज़ की है उन लोग के साथ। हमारा आदेश है ऊपर से, ऐसा वैसा कुछ बोला, लो चलो भाई हम लोग का काम हो जाए करके। और 2-2 हज़ार भी पैसा लिया, घर रहने के लिए भी दिए और खाना खर्चा भी दिए। ये देखिए भ्रष्टाचार किस प्रकार से पनप रहा और भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और उच्च अधिकारी द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल गरियाबंद जिला के अंतर्गत में ग्राउंड लेवल पर ये रिपोर्टिंग है। देखिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये ग्राम पंचायत छिंदौला है और ये छिंदौला के यहाँ पे किसान है और किसान को किस प्रकार से छला जा रहा है, यहाँ पर मौजूद किसान, इनसे ही अब बातचीत करेंगे और इनसे ही आप बीती पूछेंगे कि किस प्रकार से सीएसबी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, वहाँ ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान द्वारा बताया जाता है कि 7 पोल किसानों को 7 पोल मुक्त है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जब पहुँचते हैं, जो ठेकेदार पहुँचते हैं, ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पोल के लिए 2-2 हज़ार मांगा जाता है। कई किसान ऐसे हैं कि वो खुशी से कि चलो पोल लग जा रहा है, इसके कारण वो खुशी से 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं, लेकिन ये गरीब किसान है, इसके पास में पैसा ना होने के कारण ये नहीं दे पाए, फिर भी बोले कि बाद में देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके खेत में अभी तक जो पोल लगना चाहिए था, बिजली पोल लगना चाहिए था, अभी तक नहीं लगा है और बोले कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका नहीं लगेगा। इस प्रकार से कहकर वो सीधे चले गए हैं। तो यहाँ पर जब मौजूद है तो इनसे हम बातचीत जब करेंगे तो इनसे ही आप बीती हम पूछ लेते हैं। ये बताओ क्या नाम है? मधुदास मानिकपुरी। पिता का नाम? भूरुदास मानिकपुरी। मैं पोल के लिए बोला ना तो उसको 2-2 हज़ार लगे करके बोले गए। उसके बाद हाँ चलो मैं दे रहा हूँ करके बोला हूँ, तो एक पोल को गड़ा दिया और दूसरा पोल को ना बाहर बेच दिया। और उसके लिए ना मैं 5 किलो चावल दिया हूँ खाने के लिए और घर भी दिया हूँ रहने के लिए। उसके बाद मेरा काम नहीं किया है वो। ये एक पोल जो बेचा है उसका नाम क्या है? अब उसका नाम तो पता नहीं है, मैं बाहर था। हाँ। तो फोन में बात हुआ। हाँ। तो गड़ा दो भैया करके मेरे ट्रैक्टर में ना ट्रैक्टर किराया किया हूँ, किराया करके ना ला के ना मैं पोल को छोड़ा हूँ मैं। उसके बाद ना वो ये पोल को कहाँ से लाए हो? पोल को सडोली से लाया हूँ। बिजली पोल को सडोली से आप अपने पैसे से लेके आए हैं? हाँ, पैसा से लेके आया हूँ मैं। अपने गाड़ी में खींच कर लेके आए हो? हाँ, गाड़ी में खींच के लाया हूँ। एक पोल को गड़ाया है, एक पोल को कहीं बेच दिया वो। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सीएसबी विभाग के भ्रष्टाचार यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान स्वयं बिजली पोल को लेके पहुंचे हैं और यहाँ पे डिमांड कितना पटाया आप लोग? 10 हज़ार। 10 हज़ार एक किसान। और कितने किसान होंगे? कम से कम 5-6 किसान हैं। 5-6 किसान हैं और लगातार यहाँ पे 5-6 किसान हैं और 5-6 किसानों को जिस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है और किसान यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम बातचीत कर पाते हैं। और कई ऐसे किसान हैं कि बताते तक नहीं है कि सीएसबी विभाग द्वारा किस प्रकार से किया जाता है और कैसे पैसा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद है मधु मानिकपुरी है, जिन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि इस प्रकार से हमसे पैसा लिया जा रहा है। और हम उच्च अधिकारी से जब बात किए हैं तब उन्होंने बताया नहीं, 7 पोल तक जो बिजली पोल होता है वो 7 पोल तक किसानों के लिए मुक्त होता है और जो डिमांड पटा दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बताया गया है कि जो भी काम होता है, पैसा देना है, जैसा भी है वो दस्तावेज के अनुसार जिस प्रकार से डिमांड करता है उसमें ही दिया जाना है, बल्कि अतिरिक्त किसी को नहीं देना है। और जो भी पैसा मांग रहा है ये गलत है। इस पर शिकायत मैं करके उच्च अधिकारी को बताऊंगा, इस प्रकार से कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बारले कर जो है वो यहाँ पर ये इसे ADE है, जो बारले है वो इसे
पोल को सैंक्शन करने से लेते हुए जिस प्रकार से कार्रवाई करना है वो करते हैं, लेकिन वो देखिए किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और ये ठेकेदार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस पर आम जनता के साथ साथ किसान जो त्रस्त है, और किसान त्रस्त होने के कारण ये है कि 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक पुल के लिया जा रहा है। इस पर सूक्ष्म जांच किया जाए और सूक्ष्म जांच किया जाए और यहाँ पे भौतिकी सत्यापन होना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है। मैं डी से भी निवेदन करूंगी कि ये जो ग्राम पंचायत छिंदौला है, इस पर जो अभी 5-6 किसानों का बिजली पोल लगना है और उस पर जिस प्रकार से ये जो भी ठेकेदार है उस ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों को से 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक पोल के लिए लिया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है 5 पोल लगना है और 1 पोल बेच दिया गया है, तो इसका भी जांच होना चाहिए, सूक्ष्म जांच होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार से खड़े करते हैं, मशीन में करते हैं, ट्रैक्टर से खोदते हैं वहीं में, और पूरा ढीला हो रहा है, पूरा पानी आएगा ना पूरा पोल गिर जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस प्रकार से ट्रैक्टर से खोदा जाता है, नीचे बेस लगाना चाहिए, बेस के ऊपर बकायदा बिजली पोल को लगाना चाहिए, लेकिन कंक्रीटीकरण नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई जितने भी आज तक के लगे हैं ये टेक्निकल का है, जो काम है टेक्निकल का है, लेकिन इस पर ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात है इस पर उच्च अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उच्च अधिकारियों को पता रहता है कि कहां पे कौन सा काम चल रहा है और किस प्रकार से काम हो रहा है और किस प्रकार से काम होना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और टेक्निकल होने के साथ साथ किसान भी नहीं जानते हैं कि उस पर क्या होना है, लेकिन किसी भी पोल पर एक भी बेस नहीं लगाया गया है। ये बताओ मधु कि इन लोग जो आपके यहाँ अभी एक पोल लगाए हैं, तो क्या नीचे में बेस किए हैं? कुछ नहीं किया है, बेस वो सामने पोल गड़ा है, पानी पड़ा है, पानी पड़ने के बाद ना पोल झुक गया है पूरा, है ना, पूरा टोटल पोल वैसी है। खोद दिया, खोदने के बाद ना मिट्टी डाल दिया थोड़ा, उसके बाद छोड़ दिए उन लोग। जबकि फर्श डालकर कंक्रीटीकरण करना चाहिए और तब उस पर बिजली पोल डालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं किया जाता है। ठेकेदार किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और विभाग भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जिसमें पत्रकार है और मीडिया वहाँ पे नहीं पहुँचती है, क्योंकि टेक्निकल है और CSB का है, और टेक्निकल होने के साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार से काम नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए। और कोई भी पोल को अगर ऐसा है तो अभी तक, क्योंकि तार नहीं लगा है, इसे खोद कर अगर देखा जाए कि इस पर क्या किए हैं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे 3 पोल लगा है और यहाँ पर कई ऐसे किसान हैं, उनसे भी हम जब बातचीत किए हैं तो बातचीतों में पता चला है कि कहीं पर जो पोल बिजली पोल लगाए हैं, लेकिन उसके नीचे कंक्रीटीकरण नहीं किए हैं, ऐसे ही गड्ढा खोद दिए हैं, गड्ढा खोद कर बिजली पोल को लगा दिया गया है। ये मैं ग्राम पंचायत छिंदौला का है, और छिंदौला में जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक ही ऐसा नहीं है, अभी कई पंचायतों में ऐसा काम चल रहा है, उस पर भी सूक्ष्म कार्रवाई होना चाहिए। ये बताओ कि आप ट्रैक्टर को नहीं बोले कि रुकवा के रखना नहीं चाहिए था? रुकवा के रखा था मैं ट्रैक्टर को, पोल को उखाड़ दो, उखाड़ के चले जाओ आप लोग करके बोला, तो मैं घर गया, घर जाने के बाद ना ट्रैक्टर को भगा दिया, ट्रैक्टर निकल गया। अभी देख सकते हो कि 1-2 पत्थर रख दिए है साइड में, पोल में मट्टी से दबा दिया है, उसके बाद पूरा वहाँ पे जाके देखो ना, वहाँ पूरा झुक गया पूरा पोल। अच्छा, अंदर में झुक गया, क्योंकि यहाँ पर अभी मुरुम है इसलिए ये पोल सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन
खेत में पोल झुक गया है। पूरा टोटल झुक गया है, वो देखो ना वहां से दिख रहा है पोल। हम क्योंकि अभी शाम हो गया है और इतने टाइम हम खेत में नहीं पहुंच सकते हैं, तो इस विषय में हम एक दिन और आकर उसे सारे पोल की पूरी जानकारी लेंगे और वहां पर का समाचार बनाएंगे कि किस प्रकार से ठेकेदार द्वारा बनाया जाता है। और इस हिसाब से भी कहूँगी कि इस पर जिस प्रकार से पोल को खड़ा किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लिया जाए और 2-2 हज़ार रुपए जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लिया जा रहा है, इस पर FIR भी होना चाहिए। और उन जिस ठेकेदार को दिया गया है उस ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए और ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।